तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप देखो तो इसमें क्या गिवन है आपको, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर पीस है, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर दूं तो ये आपका एक स्क्वायर है। So this is a piece of square which you have. According to the question, a square piece of tin of side 18 centimeter is to be made into a box. इसको आपने बॉक्स में कन्वर्ट करना है। तो बॉक्स कैसा होगा, विदाउट टॉप, बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। इसके हर कॉर्नर से आपने स्क्वायर को कट किया है। जैसे आपने एक स्क्वायर यहाँ से ये कट किया है, एक स्क्वायर बेटा यहाँ से आपने ये कट किया है, एक स्क्वायर बेटा यहाँ से आपने ये कट किया है, और एक स्क्वायर आपने यहाँ से ये कट किया है, राइट। अब इसको कट करने के बाद बेटा जो इसकी शेप है कुछ इस तरह से आ जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो कटिंग पोर्शन है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका, ये ऐसे हो जाएगा आपका, फिर यहाँ से ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये आपके फ्लैप हो जाएंगे, फिर बेटा ये कुछ ऐसे हो जाएगा आपका, और इसी तरह से बेटा ये कुछ इस तरह से हो, राइट। तो इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो आपने स्क्वायर कट हुआ है, मैं उसको अब ये जो बेटा बाकी का जो पोर्शन बचता है आपका, इसको यूज करके, इनका यूटिलाइजेशन करके आपको क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाया। ये जो फ्लैप्स है, अब आप ये जो फ्लैप्स होंगे आप इनको उठाओगे बेटा, ये जो फ्लैप्स है आपके, आप इनको जब उठाओगे, वेट अ मिनट, मैं आपको इसको देखो, ये मैं आपको एक स्क्वायर की शेप दिखा रहा हूँ। और अगर मैं इसकी यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ साइड से, जैसे कि मैंने इसके 4 कॉर्नर से कट कर दिया, तो एक मैंने स्क्वायर यहाँ से ये कट कर दिया, एक स्क्वायर मैंने यहाँ से ये कट कर दिया आपका, ये ऐसे कट कर दिया, एक स्क्वायर मैंने यहाँ से एक और कट कर दिया आपका, और एक स्क्वायर मैंने इस कॉर्नर से और कट कर दिया, राइट। अब बेटा आप ये देखो कि ये जो पोर्शन है आपका, ये बाकी का, ये जो मैं कह रहा था, ये जो है आपकी बाकी के जो ये जो पोर्शन है ये आपके फ्लैप्स होंगे। तो जब आप बॉक्स बनाओगे तो ये इस तरह से, आप इसको इस तरह से बनाओगे, ये इस तरह से हो जाएगा आपका एक फ्लैप, ये दूसरा फ्लैप हो जाएगा आपका, ये बेटा एक और फ्लैप हो जाएगा आपका, और ये बेटा आपका ये एक और फ्लैप हो जाएगा, राइट। तो ये देखो आपका ये इस तरह से बॉक्स बन जाएगा आपका, ये इस तरह से आपका, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका क्या बन जाएगा, बॉक्स, राइट। यू कैन सी दैट। तो ये जो फ्लैप्स है बेटा, ये जो फ्लैप्स है ये आपकी इस बॉक्स की क्या होगी, हाइट। ये आपका इस तरह से बॉक्स बन गया, तो ये जो फ्लैप्स है आपकी, ये क्या होंगी आपकी, ये आपकी हाइट होगी। ये किसका काम करेंगे, ये इस तरह से बॉक्स बन जाएगा आपका, और ये जो फ्लैप्स है आपके, ये आपके हाइट हो गए, राइट। तो ये जो फ्लैप्स हैं बेटा, ये आपकी किसका काम करेंगे, हाइट। ये जब बॉक्स बन जाएगा तो ये किसका काम करेंगे, हाइट का। अब क्वेश्चन में वो बेटा वो ये कह रहा है आपको, क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप। जब बेटा आप फ्लैप को फोल्ड कर दोगे तो एक बॉक्स बन जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। तो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। तो बेटा कितना हम इसको कट करें, से मुझे नहीं पता कितना कट करें, तो मैंने कहा से हमने बेटा जो कट किया हुआ है वो आपने एक्स कट किया है, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा बेटा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। यानी कि हर जगह से जो आपने स्क्वायर की इक्वली कट किया ना आपने, तो सारी की सारी जगह से मैंने जो कट किया वो एक्स कट किया, राइट। तो बेटा उसके बाद वो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। हमने माने कि एक्स बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल। भाई आपने कितना इसको कट करें बेटा, ये साइड कितनी हम कट करें, ताकि जो इसका बॉक्स का ये जो रिमेनिंग बॉक्स होगा बेटा, इसका जो वॉल्यूम होगा ये मैक्सिमम पॉसिबल हो। और फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप ये देखो कि ये वाली साइड जो यहाँ से आपने कट किया, कितनी कट किया, ये आपने एक्स कट किया, यहाँ से भी एक्स कट किया, टोटल बेटा ये कितना था, 18। तो कहने से जो रिमेनिंग साइड होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 2x। जो आपकी रिमेनिंग साइड होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 18 माइनस 2x। तो बेटा जो रिमेनिंग साइड होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 2x। तो मैंने ये जो स्लैब बनाया था आपका,
ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 18 माइनस 2, क्योंकि x यहाँ से कम हो गया, x यहाँ से। इसी तरह से बेटा ये साइड भी कितनी हो जाएगी आपकी 18 माइनस 2, राइट। अब बेटा ओवरऑल देखो यहाँ पे हाइट की है, ये वाला जो होगा आपका, जो बॉक्स होगा आपका, एक्चुअली मैंने कहा था जो फ्लैप होगा वो तो हाइट होगी, और ओवरऑल बेटा जो उसका बेस होगा वो लेंथ और ब्रेड्थ की शेप में आ जाएगा। तो एलबीएच का मतलब जो ओवरऑल जो आपका बॉक्स होगा वो किस शेप में होगा, वो होगा आपका क्यूब मॉडल शेप। किस शेप में होगा, क्यूब मॉडल। ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ बेटा कि जो इस बॉक्स का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, एल इंटू बी इंटू एक्स। अब एल बी बेटा यहाँ पर क्या होगा 18 माइनस 2x, बी भी क्या होगा बेटा 18 माइनस 2x, और एच क्या होगा आपका x, राइट, विच कैन बी रिटन एज x इंटू 18 माइनस 2x होल स्क्वायर, राइट। तो बेटा ये जो आपकी वैल्यू आ गई, ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपका फंक्शन आ गया, ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ गई, क्योंकि पूरा फंक्शन एक्स की फॉर्म में है, तो फंक्शन आपका इन टर्म्स ऑफ एक्स कितना हो गया, एक्स इंटू 18 माइनस 2x रेज टू पावर होल, राइट। कुछ इस तरह से आपकी बेटा फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी आपकी, राइट। अब बेटा जो आपका क्वेश्चन है, मैंने कहा था इसमें जो भी आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो भी आपके जितने भी आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सारे के सारे किससे रिलेटेड होते हैं, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं बेटा, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम से। अब एब्सोल्यूट से क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट में बेटा आपको पता क्लोज इंटरवल होना चाहिए। एब्सोल्यूट में क्या होना चाहिए आपके पास, क्लोज इंटरवल। और यहाँ पे देखो क्लोज इंटरवल आप नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको आप जो आपकी जो रेंज है बेटा वो क्लोज में नहीं आ सकती। क्लोज में क्यों नहीं आ सकती, अगर आप देखो भाई एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी बेटा, भाई पॉजिटिव, एक तो साइड की बात करते हैं बेटा, साइड पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव की अगर मैं बात करता हूँ तो बेटा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव स्टार्ट होता है आपका 0 से। अब यहाँ पे बेटा जो आपने एक्स को कट किया वो 0 तो नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं कि आप 0 साइड का स्क्वायर आप कट कर दो फिर इस तरह से ये केस पॉसिबल हो जाए। तो 0 को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, यानी कि जो एक्स की वैल्यू होगी बेटा वो 0 से बड़ी होगी, जो एक्स की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, राइट। दूसरा बेटा जो एक्स की वैल्यू होगी, अगर आप यहाँ पे देखो ये 18 है माइनस 2, एक्स की वैल्यू अगर 0 नहीं हो सकती तो बेटा 9 भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं 9 करता हूँ एक्स की वैल्यू तो बेटा 18 माइनस 18 वो भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि एक्स की वैल्यू बेटा ना 0 हो सकती है ना 9, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में जो आपकी साइड है बेटा वो 0 हो जाएगी। अगर आप एक्स को 0 रखोगे तो बेटा जो आपने स्क्वायर कट किया वो 0 हो जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और अगर एक्स को आप 9 रखते हो तो बेटा 9 टू 18, 18 माइनस 18 0, तो 0 अगेन आपकी जो साइड है दैट विल बी इक्वल टू 0, वो भी केस पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब है बेटा जो भी एक्स का इंटरवल होगा वो 0 और 9 के बीच में होगा, 0 और 9 उसमें क्लोज इंटरवल में नहीं आ सकते, 0 और 9 बेटा उसमें क्लोज इंटरवल में नहीं आ सकते। तो क्लोज इंटरवल में नहीं आ सकते तो बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का केस तो पॉसिबल ही नहीं है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का केस तो आपका पॉसिबल है ही नहीं। तो बेटा इसीलिए जो भी आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे किससे रिलेटेड होते हैं, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। जो भी आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो सारे के सारे किससे रिलेटेड होते हैं, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, राइट। तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो गई कि जो भी आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा वो किससे रिलेटेड होते हैं, क्यों वो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि बेटा इसमें क्लोज इंटरवल नहीं आता है, इसमें क्लोज इंटरवल आपका नहीं आता, राइट। अब बेटा मैं बात करता हूँ कि जो कंसेप्ट होता है इस तरह के क्वेश्चन को करने का वो क्या होता है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डूइंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि किस काइंड ऑफ एक होता है ना आपका कि एक स्टेप हम बनाएंगे कि किस तरह से हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को, चाहे वो इजी होगा डिफिकल्ट होगा, किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। इसके लिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 13 देखो, आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is large as possible। मान लो बेटा जो दो नंबर आपके वो है एक्स और वाई, तो बेटा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे तो दो वेरिएबल्स की बात हो रही है कि एक्स और वाई की, तो क्या कहा जा रहा है आपको कि जो इनका प्रोडक्ट है आपका, वो आपको क्या प्रूव करना है कि जो उसका प्रोडक्ट होगा बेटा इज लार्ज एज पॉसिबल। लार्ज का मतलब हमें प्रूव करना है कि ये जो दो नंबर्स होंगे बेटा और जो इनका प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम होगा,
वी हैव टू प्रूव दैट कि जो इनका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा मैक्स। अब बेटा दो वेरिएबल्स की फॉर्म में जो आपका फंक्शन है, ये आपने आपके 12th क्लास का कंसेप्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूँ ये कॉलेज में फाइनल ईयर का कंसेप्ट है। फाइनल ईयर में जो ऑनर्स के बच्चे होते हैं ना, वो इस तरह के फंक्शंस को स्टडी करेंगे, वेरिएबल टू वेरिएबल्स इन फॉर्म ऑफ ए फंक्शन। तो हमने क्या करना है बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा कि जो भी फंक्शन होगा आपका, उसको टू वेरिएबल्स की जगह सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। या तो बेटा उसको एक्स में कन्वर्ट कर दो या वाई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। हाउ वुड बी एबल टू कन्वर्ट द गिवन इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ ए फंक्शन एंड फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। फंक्शन भी हो बेटा किसका, वन वेरिएबल का। तो बेटा उसको कंफर्म, उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे जो भी क्वेश्चन में बेटा गिवन इंफॉर्मेशन होगी उसकी हेल्प से। जो भी क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन होगी हम उसकी हेल्प से टू वेरिएबल फंक्शन को पहले सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। और गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। तो बेटा गिवन क्या है आपको कि x प्लस वाई जो है उसका सम कितना है 24। तो बेटा फ्रॉम दिस इक्वेशन आप y को इन टर्म्स ऑफ x कन्वर्ट कर दो या x को इन टर्म्स ऑफ y कर दो। जैसे कि अगर मैं y को लिखता हूँ बेटा y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स। तो बेटा इस y की वैल्यू क्या होगी 24 माइनस एक्स। तो हमने क्या किया बेटा, जो डबल वेरिएबल, ये टू वेरिएबल का जो फंक्शन था बेटा, अब मैंने इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया और वो क्या हो गया बेटा एफ एक्स, क्योंकि सारा का सारा वेरिएबल मेरा किस में कन्वर्ट हो गया एक्स में। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन होगी उसको यूज करके आपको फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब जरूरी नहीं है एक्स में कन्वर्ट करो, आप इसको वाई में भी कन्वर्ट कर सकते थे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे दैट एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस वाई। तो बेटा फिर ये जो फंक्शन की आपकी वैल्यू है ये क्या हो जाती है एफ वाई इज इक्वल टू, क्योंकि सारा का सारा फंक्शन आपका वाई में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक्स है बेटा उसकी जगह क्या आ जाता है 24 माइनस वाई इंटू वाई। तो फर्स्ट स्टेप बेटा, जो आप जब भी आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करोगे मैक्सिमम मिना का, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो भी आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन होगी उसको यूज करके आप फंक्शन को किसी भी एक वेरिएबल में लिखोगे, चाहे वो एक्स हो या वाई। राइट, किसी भी हम एक वेरिएबल में उसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। फिर बेटा उसके जो, और ये जो फंक्शन है आपका, इसी फंक्शन को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमने क्या किया कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है स्टेप वन, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है बेटा उसका यूज करके हमने फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, या तो एफ एक्स में या एफ वाई में, या जो भी वेरिएबल होगा। स्टेप टू बेटा, फिर ये जो भी आपका फंक्शन होगा एफ एक्स या एफ वाई जो भी होगा बेटा, अब क्वेश्चन में बेटा उसको कहा जाएगा कि या तो भाई इसको मैक्सिमम प्रूव करना है मिनिमा, ये हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें इस फंक्शन को मैक्सिमम प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है मिनिमा, तो हम उसको लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बेटा आपको उसको प्रूव करना है कि जो इस फंक्शन में जो प्रोडक्ट होगा बेटा इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो ये प्रोडक्ट है बेटा आपका, तो हमें इस फंक्शन को प्रूव करना है कि ये मैक्सिमम है। तो हमें क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में बेटा कि जो मेरा फंक्शन है उसको मुझे मैक्सिमम प्रूव करना है। तो स्टेप थर्ड में बेटा फिर फंक्शन को पहले सिंगल वेरिएबल में चेंज किया स्टेप वन, फिर उसको मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करना वो लिखा हमने कि मैक्सिमा प्रूव करना है मिनिमा ये देखा, फिर बेटा हम उसको जो भी फाइंड करना है या प्रूव करना फिर हम उसको प्रूव करें। तो जो भी दिस इज द, आप ये कह सकते हो बेटा दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डूइंग द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमम। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, और बेटा यहाँ से क्वेश्चन आपका आने ही आना 100%, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो भी बेटा वर्ड प्रॉब्लम की जाती है उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है उसको यूज करके हम अपने फंक्शन को किसी एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करते हैं, स्टेप वन। स्टेप टू क्या होता है बेटा कि जो भी आपका फंक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स या वाई, हम देखते हैं क्वेश्चन में कि उसको मैक्सिमम प्रूव करना है मिनिमम, स्टेप टू। और स्टेप थ्री में बेटा फिर जो भी हमें प्रूव करना होता है फिर हम उसको प्रूव करते हैं बाय यूजिंग, अब वैसे तो आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो, सेकंड पर जो इजी रहता है बेटा वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट रहता है। क्यों रहता है वो मैं अभी जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो पहली बात बेटा आपको क्लियर होगी कि क्यों, जो देखो आपका जो बेटा जो आपका जो भी आपका फंक्शन होता है, मैं आपको पहले मैंने जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने आपको कहा था कि जो भी बेटा मैक्सिमम मिनिमा का जो आपका कंसेप्ट होता है इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट होता है बेटा ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा, थर्ड होता है बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा,
और थर्ड होता है बेटा आपका लोकल मैक्सिमम। जो बेटा आपका ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा होता है इस पर इसके अकॉर्डिंगली बेटा जो हम वर्क करते हैं वो -इंफिनिटी टू इंफिनिटी में पूरी रेंज पे वर्क करते हैं। तो अभी आपने वर्ड प्रॉब्लम में देखा बेटा कि वहाँ पे तो एक पर्टिकुलर रेंज होती है, -इंफिनिटी और इंफिनिटी का तो मतलब ही नहीं बनता। तो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा पे वर्ड प्रॉब्लम आप नहीं कर सकते। फिर बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा के केस में आपको क्लोज इंटरवल की जरूरत होती है। ये भी मैंने आपको अभी दिखाया कि जो आपका जो मैंने क्वेश्चन नंबर 17 के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया था कि 0 to 9 बेटा क्लोज इंटरवल में नहीं आएगा, आपका 0 to 9 ओपन इंटरवल में आएगा। तो आप क्लोज इंटरवल पे भी जो रेंज है बेटा नंबर इन टर्म्स ऑफ ए नंबर, इंफिनिटी तो छोड़ दो, इन टर्म्स ऑफ ए नंबर ही बेटा क्लोज रेंज में हम वर्क नहीं करते हैं। तो बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा भी जो होती है उससे भी हम वर्ड प्रॉब्लम को नहीं करते। तो वर्ड प्रॉब्लम का जो कंसेप्ट होता है बेटा वो किस पर बेस्ड होता है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि जो भी बेटा रेंज होती है वो ओपन इंटरवल में आती है। इसीलिए जो भी वर्ड प्रॉब्लम बेटा की जाती है वो आपकी लोकल मैक्सिमा और मिनिमा में की जाती है। इसलिए प्रीवियस क्लास में मैंने सारे आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन करवाने के बाद ये कहा था कि अब जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सारे के सारे किस पर बेस्ड है, आपके लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। क्यों बेस्ड है, क्या लॉजिक है, वो मैं सारा आपको यहाँ पे राइट। तो अब आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया कि क्यों और किस तरह से करना है। दूसरी बात बेटा जो समरी है मैंने आपको बता दी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको कि विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन किस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे। विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, स्टेप 1, विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन convert the function in single variable, in single variable, right. Step 2, then beta we will write जो फंक्शन है बेटा इसको हमें मैक्सिमा प्रूव करना, हम ये देखेंगे या मिनिमा, फिर हम ये चेक करेंगे। स्टेप 3 में क्या होगा बेटा आपका, स्टेप 3 में जो भी हमें फाइंड करना है या प्रूव करना है फिर हम उस चीज़ को प्रूव करेंगे बाय, मैंने आपको पहले कहा था इसमें जो वैलिड रहता है बेटा वो आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। ये इजियर होता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट डेरिवेटिव। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। दिस इज द कंसेप्ट हाउ टू डू द वर्ड प्रॉब्लम।